अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर ज़ेबा हूँ और मैं कंसल्टेंट हूँ मारूफ इंटरनेशनल में, और मैं इनफर्टिलिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट पे। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वजाइनल डिस्चार्ज या लुकोरिया। बहुत कॉमन कंप्लेंट है और हर एज में है। यंग लड़कियों में है जिनको अभी अभी पीरियड स्टार्ट होते हैं। एज ग्रुप क्या है? 13, 14, 15। फिर उन औरतों में है जो कि मैरिड हैं और जिनका रिप्रोडक्टिव एज जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि वो बच्चे पैदा कर रही हैं। और फिर वो औरतें जो कि मेनोपॉज के करीब, जिनमें माहवारी ख़त्म हो रही है या उसके बाद उनका जो टाइम होता है मेनोपॉज के बाद, उसमें वजाइनल डिस्चार्ज है। तो वजाइनल डिस्चार्ज जो है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो यंग लड़कियां हैं, जो प्यूबर्टी पे, जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई होती, उनका डिस्चार्ज का रीज़न और होता है। उनको इन्फेक्शन नहीं होती, उनको इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम है। उनका जो डिस्चार्ज है वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है। जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आपका पूरा माहवारी का साइकिल है, उसके साथ वो चेंज होता है। जैसे कि जिस वक्त वो जो बीच का टाइम होता है माहवारी का साइकिल का, मतलब जो माहवारी के बाद 3-4 दिन, ख़त्म होने के बाद 3-4 दिन, उस वक्त वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बाद में थोड़ा थिक हो जाता है। मतलब वो जो डिस्चार्ज है वो नॉर्मल है। और बहुत सारी जो है मदर्स वो अपनी बेटियों को लेके आती हैं कि मेरी बेटी को लुकोरिया, और वो समझती हैं कि ये शायद उनकी जो बोन्स है उसमें से आ रहा है, या उनको कोई कैल्शियम की कमी है, या उनको कोई इन्फेक्शन है। ऐसी बात नहीं होती, वो उनका नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। तो ऐसी लड़कियों को तो हम सिर्फ एडवाइस करते हैं कि आप सिर्फ अपनी सफाई रखें और आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, और कोई रीज़न नहीं है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ जाती हैं। अपने हाइजीन का ख्याल रखें। अब मैं उन औरतों की बात करूँगी जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, वो जिनकी, जो मैं कह सकती हूँ 20 से ऊपर हैं और फिर तकरीबन 40 से कम है। ये वो औरतें जो कि इस टाइम पे हैं जब वो उनकी शादी हो जाती है, वो बच्चे पैदा कर रही होती हैं और उनकी टोटली ज़िंदगी चेंज हो जाती है। इस वक्त हाँ इन्फेक्शन हो सकती है, और लुकोरिया जब भी हो तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना मुआयना कराएं, खुद से कोई दवाई ना लें। और ज़ुबानी दवाई लेना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं, क्योंकि बहुत सारी औरतें वो जाके डॉक्टर्स को फ़ोन करके या बस कह के और चेकअप नहीं कराती और दवाई ले लेती। बेस्ट ये होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, और बड़ा एक छोटा सा चेकअप है, जिससे ऐसे ही लोग घबराते हैं, कोई उसमें कोई पेन भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमने आराम से, हमारे पास एक छोटा सा आला होता है, उससे हमने अंदर चेक करना होता है। हमें देखते ही पता चल जाता है ये किस किस्म की इन्फेक्शन है। अगर तो वो कैंडिडा जिसे कहते हैं, यानी कि फंगल इन्फेक्शन है, उसकी अलग दवाई होती है। और अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके लिए हम एंटीबायोटिक और अंदर इस्तेमाल की गोलियां या क्रीमें दे देते हैं और उससे वो ठीक हो जाता है। सो इन शॉर्ट, जब आपको इस टाइम पे लुकोरिया हो रहा हो तो प्लीज़, और स्पेशली जब आपको इचिंग हो रही हो, आपको कोई और भी साथ सिम्टम्स हो, तो आप ज़रूर जाके अपना मुआयना कराएं। फिर वो औरतें जो कि रिप्रोडक्टिव एज को गुजर जाती हैं, जिसमें कि प्री मेनोपॉजल हैं और पोस्ट मेनोपॉजल हैं, ये वो औरतें हैं जिनको अगर डिस्चार्ज हो रहा तो फिर ये एक कोई ख़तरनाक प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि गॉड फॉरबिड सर्विक्स का कैंसर या फिर कोई और यूट्रस के कोई प्रॉब्लम। तो ये वो औरतें जिनको डेफिनेटली जाके, अगर उनको डिस्चार्ज हो तो ज़रूर अपना मुआयना किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कराएं, एक अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, ताकि तशख़ीस हो सके उनका क्या प्रॉब्लम है। एक छोटी सी बात मैं और करूँगी कि मैं चूँकि फर्टिलिटी के साथ डील करती हूँ, तो आपको पता है कि बच्चा होने के लिए या फिर कंसेप्शन यानी कि हमल होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कि एग्स, और फिर अच्छा स्पर्म, और फिर तीसरी चीज़ है ट्यूब्स। जो हम ट्यूब्स हैं औरत की, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर इन्फेक्शन हो तो फिर वो ब्लॉक भी हो सकते हैं, और अगर ब्लॉक हो तो फिर आपको पता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती, और फिर बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है उसके लिए। सो जब भी इन्फेक्शन हो उसको ट्रीट ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे तो ये इन्फेक्शन ऊपर से यूट्रस, ऊपर से ट्यूब्स में जाके ये उनको ब्लॉक भी कर सकती हैं। तो बस यही मैंने आपसे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया।